Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Myself Jitendra Kumar and today we are going to discuss remaining questions of exercise 3.7. In previous video we have already discussed about question number 1 to 5 and now we are going to discuss about question number 6, 7, 8, 9, 10 and 11. That is remaining questions. Okay. So this is exercise 3.7 of NCERT. Now let us proceed with another page. Yes. तो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 6 द ट्रैफिक लाइट्स आर एट 3 different roads crossings change after 48 seconds 72 seconds and 108 seconds respectively if they change simultaneously at 7 a.m. at what time will they change simultaneously again कह रहा है कि 3 रोड्स हैं और तीनों रोड्स पे जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो कितनी कितनी देर बाद चेंज होती हैं। पहले जो ट्रैफिक लाइट है फर्स्ट ट्रैफिक लाइट 48 सेकंड्स के बाद चेंज होती है। सेकंड रोड पे ट्रैफिक लाइट 72 सेकंड्स के बाद चेंज होती है और थर्ड रोड पे ट्रैफिक लाइट 108 सेकंड्स के बाद चेंज होती है। तो कहता है कि अगर वो 7 AM 7 बजे एक साथ चेंज हुई हैं तो नेक्स्ट कितने बजे वो एक साथ चेंज होंगी, ठीक है, टुगेदर। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो जब भी कहे कि यहाँ पे इस तरीके से कि नेक्स्ट जो भी कुछ होगा वो एक साथ कब होगा तो हमें एलसीएम फाइंड करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। हमें इन तीनों का क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना होगा, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है तीनों का, 48, 72 एंड 108। मैंने तीनों नंबर्स लिखे, देखो तीनों नंबर्स यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 से डिवाइड किया तो 48 को 2 से डिवाइड करके आता है 24, 72 when divided by 2 we get 36 and 108 divided by 2 we get 54. Again these numbers are divisible by 2. Here it comes 12, here 18 and here 27. Now 12 और 18 are again divisible by 2. ये दोनों फिर से 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो 2 से हम फिर डिवाइड करते हैं। 2:6 is 12 and 2:9 is 18. 27 डिवाइड नहीं होता 2 से, इसे हमने एज इट इज लिखा है, ठीक है। नाउ अगेन 6 हमारा 2 से डिवाइड होता है तो 2:3 is 6, 9 और 27 डिवाइड नहीं होंगे, हमने इनको एज इट इज लिख दिया। अब ये तीनों नंबर जो हमारे 3 से डिवाइड होते हैं तो मैंने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया। 3:1 is 3, 3:3 is 9 एंड 9:3 is 27, ठीक है। अब अगेन यहाँ तो हमारा 1 आ चुका है। अब इन दोनों को हमें 1 बनाना है तो यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड किया 1 आ गया और यहाँ पे से डिवाइड किया तो 3 आया। अब ये दो हमारे 1 हो चुके हैं यहाँ पे। अब 1 बनाना है तो इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं अगेन तो 3:1 is 3। तो इनकी मल्टीप्लाई करके, इनकी प्रोडक्ट करके हमें क्या मिलेगा, एलसीएम, एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 432 सेकेंड्स, ठीक है। ये सेकेंड्स में आंसर आया। Hence light will change together after every 432 seconds. 432 seconds के बाद जो है लाइट्स एक साथ चेंज होंगी हमेशा। अब 432 हमारे सेकंड्स में है, ठीक। तो इसे अगर मुझे कन्वर्ट करना है मिनट्स में तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे डिवाइड करूंगा 60 से, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 से जब मैं डिवाइड करता हूं तो आएगा हमारे पास 6:7 is 42, 420 यहाँ पे आ गया और माइनस किया तो हमारे पास हो गया तुम्हारा टोटल 2 और हियर इज 12। तो मीन्स 7 मिनट्स तो कंप्लीट हो गए और 12 सेकंड्स रिमेनिंग हो गए। तो मीन्स हमारे पास 432 सेकंड्स, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7 मिनट्स 12 सेकंड्स, ठीक है। तो दोनों मेथड हमारे करेक्ट हैं। आंसर हम कुछ भी लिखें तो मैंने इसे मिनट्स और सेकंड में भी कन्वर्ट कर दिया है। ना प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सभी को। Proceed to next question. Next question is question number 7. 3 tankers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. कह रहा है कि 3 टैंकर्स हैं, उनमें इतने इतने लीटर पेट्रोल डीजल है। फर्स्ट में इतना, सेकंड में इतना और थर्ड में इतना। ना फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। देखो मैक्सिमम वर्ड आ गया यहाँ पे तो समझ जाओ तुम्हें क्या निकालना है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। हमें
उस कंटेनर की कैपेसिटी बतानी है जो इन तीनों कंटेनर के डीजल को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड आ रहा है, मैक्सिमम वर्ड से हमें साफ पता लग रहा है हमें एचसीएफ फाइंड करना होगा यहाँ पे। सो वी नीड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 403, 434 एंड 465। तो मैंने 403 के पहले का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये 13 से डिवाइड होता है बेटा। 13 से पहले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7 इनमें से और 11 इनमें से किसी से डिवाइड नहीं होगा, 13 से डिवाइड होगा। 13 से डिवाइड करके आया 31 और उसके बाद फिर हमने इसे 31 से डिवाइड किया, 31 भी एक प्राइम नंबर है तो 1 आ गया। 434 पहले मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, 217 आता है, फिर 7 से डिवाइड किया 31 और फिर 31 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है, ऑब्वियसली द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिवाइड होके आता है 93, फिर हमने 3 से डिवाइड किया तो 31 आया और फिर 31 से डिवाइड करके ये आ गया। ठीक है, तो इनके फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। तो 403 के जो फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स वो आए हैं हमारे पास 13 इंटू 31। 434 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 इंटू 7 इंटू 31। ओके, देन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 465 आर 5 इंटू 3 इंटू 31। नाउ द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स, इन तीनों नंबर का एचसीएफ कितना है? देखो कॉमन फैक्टर्स में क्या दिखाई दे रहा है, 31 तीनों में कॉमन है, देखो यहाँ पर तीनों में आ रहा है। ठीक है, तो 31 इज द एचसीएफ ऑफ दीज थ्री नंबर्स, तीनों का एचसीएफ कितना है 31। तो यही हमारा आंसर है, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। हेंस मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, उन तीनों कंटेनर के डीजल को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर करने के लिए जो हमें कंटेनर चाहिए वो कितने लीटर्स का होना चाहिए, वो 31 लीटर्स का होना चाहिए। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो बाद में भी। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18। हमें वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जब उसे हम 6, 15 और 18 इन तीनों से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हर बार 5 रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने किया था लेकिन वहां पे रिमाइंडर की बात नहीं थी, यहाँ पे रिमाइंडर भी कहते हैं। ठीक, तो वी नीड टू फाइंड एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18। हमें इन तीनों नंबर्स का क्या फाइंड करना होगा, पहले एलसीएम। तो मैंने एलसीएम फाइंड किया 6, 15 और 18 का, तो हमें क्या मिला, देखो पहले 2 से डिवाइड हो गया 6 तो यहाँ पे 3 आ जाता है, यहाँ 15, 18 भी हमारा 2 से डिवाइड हो गया 9 आ गया। अब ये तीनों नंबर्स 2 से तो डिवाइड नहीं होंगे लेकिन 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3:1 is 3, 3:5 is 15 एंड अगेन 3:3 is 9। ये नंबर फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा एक बार फिर से, तो हमारे पास आता है 3:1 is 3, यहाँ पे 3 आ गया। अब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम आया 6, 15 और 18 का, 2 × 3 × 3 × 5 वी गेट 90। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 90 + 5 दैट इज 95। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर की बात कर रहा था, ठीक है, रिमाइंडर 5 है, तो हमने क्या किया, 90 वो नंबर आया है जो इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 60, 15 और 18। 6, 15 और 18 से डिवाइड होने वाला नंबर है हमारे पास 90, 90 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हमें कह रहा है कि यहाँ पे 5 रिमाइंडर आना चाहिए, तो 90 में हम क्या प्लस कर देंगे, 5 प्लस कर देंगे, तो 95 वो नंबर होगा जिसे जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, चाहे तो हम डिवाइड करके देख लो इसे, 6 से डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, हर केस में हमेशा 5 रिमाइंडर आएगा। देखो मैं 6 से डिवाइड करके दिखाता हूँ, 6:1 is 6, 3 हो गया 35, 6×5 is 30। ठीक है, तो 5 रिमाइंडर आ गया यहाँ पे। अच्छा, इसे हम 15 से डिवाइड करके देखते हैं 95 को, तो 15:6 is 90 होता है, अगेन 5 रिमाइंडर आया। और 95 को जो हम 18 से डिवाइड करते हैं तो 18 × 5 is 90। ठीक है, तो फिर से 5 रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना है, 95। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। 5 हमें प्लस करना है यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम में। Now proceed to next question, question number 9. Question number 9 is saying that find the smallest 4-digit number. हमें smallest 4-digit number बताना है which is divisible by 18, 24 and 32। इस तरह का क्वेश्चन हमने एक प्रीवियस वीडियो में हमने किया था, डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन तीनों नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32, इन तीनों का हम एलसीएम फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो 18 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 24 एंड 32।
अब मुझे बताओ कि ये तीनों नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2:9 इज 18, यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 16। अगेन दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, वी गेट यहाँ तो 9 ही आएगा, यहाँ 2:6 इज 12 एंड 2:8 इज 16। अगेन द नंबर इज डिविजिबल बाई 2, 2:3 is 6 and 2:4 is 8. Again it is divisible by 2, यहाँ 9 ही आएगा, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है हमारा किससे, फिर से एक बार 2 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ आ जाता है हमारे पास 1। अब हम इसे डिवाइड करते हैं, तो अब इसे 3 से डिवाइड करना होगा। 3:3 is 9, 3:1 is 3 and 3:2 ये हमारा 1 ही रहा वहाँ पे। एक बार हम फिर से 3 से डिवाइड करते हैं, 1 हो गया यहाँ पे, यहाँ ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे भी हमारा 1 है। तो हमारे पास एलसीएम जो आया वो कितना आया, एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32, तीनों का एलसीएम कितना आता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 1 2 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो प्रोडक्ट करके देख लेते हैं कितना आता है इनको। ठीक है, तो ये आया हमारे पास 3:3 is 9। ठीक है, एंड 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 एंड 16 इंटू 2 32। 32 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट, तो 32 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, वी गेट 288। ओके, नाउ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हम जानते हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1000। तो हम क्या करेंगे, 1000 को डिवाइड करते हैं 288 से और देखते हैं कितना आता है। तो 1000 व्हेन डिवाइडेड बाय 288 वी गेट, आई थिंक इट विल गोज 3 टाइम्स, 288 into 3 we get 864। 864 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है, 10 minus 4 is 6, 9 minus 6 is 3 and 9 minus 8 is 1, 136। therefore the required number, required 4 digit number, देखो जब स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेगा तो मैंने बताया था क्या करेंगे हम, इसमें से जो हमारा डिवाइजर है उसमें से रिमाइंडर को माइनस करेंगे और 1000 में प्लस कर देंगे। ठीक है, जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड में हमें प्लस करना है, क्या प्लस करना है, 288 माइनस 136। ठीक है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो 288 में से जब हमने 288 में से जब हम 136 माइनस करेंगे तो आता है हमारे पास 152। therefore the required answer is 1152। this is the required answer। so this is that smallest 4 digit number which can divided by 18, 24 and 32। okay, ये वो छोटे से छोटा नंबर है जो पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा किससे, 18 से, 32 से और 24 से। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर आ गया 1152। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड करना है। ए बी सी एंड डी 4 पार्ट है। उसके बाद क्या कहता है, ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है। इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इन ईच केस। क्या इन सभी केसेस में जो एलसीएम है वो दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो लेट अस चेक करते हैं। तो पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो ए पार्ट है हमारा 9 and 4। 9 and 4 के मैंने यहाँ पे फैक्टर्स किए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो एलसीएम आता है वो आता है 36। अब एक्चुअल में अगर हम देखें तो 9 और 4 की प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, और 9 और 4 को भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो दोनों को प्राइम नंबर्स भी होते हैं, यानी कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, अगेन बी पार्ट की बात करें 12 and 5। तो 12 और 5 के जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं और इनको जब प्रोडक्ट किया तो आता है हमारे पास 60।
ठीक है। और अगर मैं 12 और 5 की मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी हमारे पास 60 होगा। और ये दोनों नंबर्स भी कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, प्रॉपर्टी समझ में आ रही है सबको। सी पार्ट को हमने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे 6 and 5 दीज आर अगेन को प्राइम नंबर्स एंड व्हेन वी फाइंड देयर LCM we get again 30, हमें 30 मिलता है which is equal to the product of the numbers. Okay, again the LCM of 15 and 4, 15 और 4 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आए इसके, प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने इसका, और LCM हमारे पास आता है 60 which is equal to the product of 15 into 4. तो yes, in each case the LCM of given number is the product of these number. इन सभी केसेस में जो LCM है वो इन नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हमने जो ऑब्जर्व किया है, we observe that LCM of co-prime numbers, co-prime numbers थे बेटा सभी, is always equal, is always equal to the product of given numbers, गिवन नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल आएगा हमेशा। हमारे पास कोई भी दो नंबर्स दिए, दोनों अगर प्राइम को प्राइम नंबर्स हैं तो उनकी प्रोडक्ट के इक्वल ही उनका एलसीएम होगा। समझ में आ गया। ना प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ना फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, अगर हम देखें तो एक नंबर जो है दूसरे नंबर का फैक्टर है। जैसे 5 इज द फैक्टर ऑफ 20, 6 इज द फैक्टर ऑफ 18, 12 इज द फैक्टर ऑफ 48 एंड 9 इज द फैक्टर ऑफ 45। ठीक है, इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑफ इट। उसके बाद हमें ये भी बताना है कि जो हमारे पास रिजल्ट आया है एलसीएम, वहां से तुमने क्या ऑब्जर्व किया। तो when we find the prime factorization of 5 and 20 we get 2 into 2 into 5, that is LCM is 20। मीन जो LCM है वो वास्तव में ग्रेटर नंबर के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें 6 और 18 का जब हमने LCM फाइंड किया है तो 2 into 3 into 3 जो कि 18 के इक्वल है। यहाँ पर भी जो हमारे पास LCM है वो ग्रेटर नंबर के इक्वल आया, बड़े वाले नंबर के इक्वल है। ओके, सिमिलरली सी पार्ट के जो हमने फैक्टर्स किए यहाँ पे, तो ये आता है हमारे पास 2 into 2 into 2 into 2 into 3 which is equal to 48, जो 48 के इक्वल है, that is equal to the greater number of given two numbers। ठीक है, इनमें से जो बड़ा नंबर है उसके इक्वल है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एलसीएम हमारे पास आता है 45, जो कि जो गिवन नंबर है उनमें से बड़े नंबर के इक्वल है। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमने देखा था, हमने ऑब्जर्व किया कि जब भी एक नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर होगा और उनका जो हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमेशा जो एलसीएम होगा वो बड़े नंबर के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है उसी केस में। तो यहाँ पे मैंने फाइनल आंसर लिखा है इन सबका। Hence in each case the LCM of given number is the larger number। इन सभी केस में जो LCM आया है वो लार्जर नंबर के इक्वल है, यानी कि जो भी बड़ा नंबर था उसके इक्वल है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ अदर नंबर, एक नंबर जब दूसरे नंबर का फैक्टर होगा, देन देयर एलसीएम विल बी द लार्जर नंबर, तो उनका एलसीएम जो होगा वो वास्तव में बड़े वाला नंबर होगा। ठीक है, तो ये थी आज की एक्सरसाइज 3.7 के रिमेनिंग क्वेश्चन आज हमने किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।